नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान और उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन उन शिक्षकों को सम्मान देने का अवसर है जो अपने ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन से छात्रों के जीवन को आकार देते हैं। भारत में शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति और महान शिक्षाविद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन एक प्रख्यात शिक्षक और विद्वान थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब वे राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ पूर्व छात्रों और दोस्तों ने उनके जन्मदिन को मनाने की अनुमति मांगी। उन्होंने जवाब में कहा कि उनके जन्मदिन को मनाने के बजाय इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इस प्रकार 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई। इस दिन स्कूल और कॉलेजों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्र अपने शिक्षकों को सम्मानित करते हैं और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन भारतीय इतिहास के एक अद्वितीय विद्वान, दार्शनिक और शिक्षक का उदाहरण प्रस्तुत करता है। उनका जीवन प्रेरणादायक रहा है, जो शिक्षा, दार्शनिकता और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें मान्यता प्रदान करता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर तमिलनाडु के थिरुत्तनी गांव में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा तिरुत्तनी और तिरुपति में प्राप्त की। इसके बाद वे वेल्लोर के वूरही हाई स्कूल गए और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक और स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। उनकी गहन बौद्धिक क्षमता और दर्शन में उनकी गहरी रुचि ने उन्हें एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में स्थापित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने करियर की शुरुआत मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर के रूप में की। इसके बाद उन्होंने मैसूर विश्वविद्यालय और कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया। उनकी लेखन शैली और शिक्षण पद्धति ने उन्हें छात्रों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र को पश्चिमी देशों में प्रचारित किया। उन्होंने वेदांत, उपनिषद, भगवद गीता और अन्य भारतीय धर्म ग्रंथों पर आधारित व्याख्यान दिए और उन्हें पश्चिमी दर्शन के साथ तुलनात्मक रूप में प्रस्तुत किया। उनकी पुस्तकें जैसे द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, इंडियन फिलॉसफी और द भगवद गीता को वैश्विक प्रशंसा मिली। स्वतंत्रता के बाद राधाकृष्णन ने सार्वजनिक सेवा में प्रवेश किया। वे 1946 से 1952 तक यूनेस्को में भारत के प्रतिनिधि रहे और बाद में 1949 से 1952 तक सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में कार्य किया। 1952 में वे भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने और 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने 1962 से 1967 तक राष्ट्रपति पद संभाला। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्होंने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने और शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए कई पहल की। डॉक्टर राधाकृष्णन को उनके अद्वितीय योगदान के लिए कई पुरस्कारों और रत्न से सम्मानित किया गया, जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस
अतिरिक्त उन्हें कई विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई। डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को हुआ। उनका जीवन और कार्य आज भी लाखों शिक्षकों और छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। डॉक्टर राधाकृष्णन की स्मृति में भारत में हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जो उनके शिक्षण और शिक्षा के प्रति उनके योगदान को मान्यता देने के लिए है। उनकी पुस्तकें और विचार आज भी दार्शनिक और शैक्षिक चर्चाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बने हुए हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जीवन एक महान शिक्षक, दार्शनिक और राष्ट्रवादी के रूप में प्रेरणा देता है। उनका योगदान न केवल भारतीय शिक्षा और दर्शन में महत्वपूर्ण है, बल्कि विश्व मंच पर भारतीय संस्कृति और विचारधारा को प्रस्तुत करने में भी अहम रहा है।